हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रीजनिंग के स्पेशल क्लास में। और आज हम पढ़ने वाले हैं यूपीएसआई स्पेशल। यूपीएसआई स्पेशल में क्या होने वाला है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग पार्ट 1। कितने स्टूडेंट्स का ये समस्या रहता है कि भैया प्रॉब्लम सॉल्विंग कौन सी बला का नाम है, तो आज हम इसको बताएंगे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में किस किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। देखो, इसमें बेसिकली सिटिंग के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें पजल आता है, जो सारा मिक्स होता है, ब्लड रिलेशन, ऑर्डर एंड रैंकिंग, डायरेक्शन, सारा मिक्स रहता है, ठीक है। ऑर्डर एंड रैंकिंग भी आता है उसका पजल, ठीक है। तो आज की जो क्लास है ना, उसमें हम क्या पढ़ेंगे, सिटिंग का पजल पढ़ेंगे। बेसिक से हाई लेवल तक पढ़ेंगे। पार्ट 1 है, तो चूंकि पार्ट 1 है इसलिए ये थोड़ा इजी ही रहेगा। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को एक अच्छे से सुविचार के साथ। देखो, अच्छी बात कही गई है कि वसीयत की सीढ़ी पकड़कर आगे पहुंच जाते हैं लोग। सलाम तो उस जज्बे को है जो अपनी मंजिल खुद खुद बनाते हैं। आपको क्या करना है ना, अपनी मंजिल खुद बनाना है। वसीयत की सीढ़ी पकड़ के चलने वाला काम नहीं करना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं सेशन को। ये देखो, हमारा टेलीग्राम चैनल है। जितने भी स्टूडेंट क्लास को देख रहे होंगे, चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि पीडीएफ के नोट्स आपको यहीं से मिलेंगे। और वही आपको प्रैक्टिस में क्या होगा कि हेल्पफुल होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास हार्डली 2 मंथ है एग्जामिनेशन में। तो जल्दी से अभी से लग जाओ एग्जाम के प्रिपरेशन में आप लोग। स्टार्ट करते हैं सेशन को। उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देती हूँ कि हमारे सिटिंग में क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज होता है। देखो, सिटिंग में बेसिकली 3-4 तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक होता है कि लीनियर सिटिंग, जिस मतलब कि रेखा में बैठने वाला काम होता है, ठीक है, रेखीय होता है। दूसरा होता है सर्कुलर, और एक होता है कि रेक्टेंगुलर सिटिंग या फिर स्क्वायर बेस। अब इसमें क्या क्या होता है कि देखो, रेखीय में होगा कि एक लाइन में कुछ लोग बैठेंगे, सभी का मुख उत्तर की तरफ होगा, सब नॉर्थ में फेस करेंगे। उसी में पूछा जाता है कि एक लाइन में कुछ लोग बैठे हैं, कुछ उत्तर देख रहे हैं, कुछ दक्षिण देख रहे हैं, कुछ उत्तर देख रहे हैं, दक्षिण देख रहे हैं। उसी में कुछ और कंडीशन आती है, वो ये होती है कि 2 लाइन में लोग बैठे और एक दूसरे को फेस करके बैठे, तो कुछ नॉर्थ में देखेंगे, कुछ साउथ में देखेंगे। सर्कुलर में भी सेम कॉन्सेप्ट होता है कि एक वृत्त के चारों तरफ कुछ लोग बैठते हैं और कुछ अंदर की तरफ देखते हैं। और उसी में कुछ देता है कंडीशन, उसमें बोलता है कि बाहर की तरफ देख रहे हैं। उसमें थर्ड कंडीशन ये आ जाती है कि आप क्या होता है कि एक ही सर्कल में कुछ लोग अंदर देख रहे हैं, कुछ लोग बाहर देख रहे हैं, ठीक है। साथ ही में कुछ उसी में प्रोफेशन थ्रू मिक्स कर दिया जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, आपका पजल में चला जाता है। रेक्टेंगुलर और स्क्वायर में भी सेम सिचुएशन आती है। रेक्टेंगुलर में ये होता है कि बोला जाएगा कि एक आयत के चारों तरफ कुछ लोग बैठे हैं, 4 लोग कोने पे बैठे हैं और 4 लोग बीच में बैठे हैं। कुछ लोग अंदर की तरफ देख रहे हैं, कुछ लोग बाहर की तरफ देख रहे हैं। स्क्वायर में भी सेम चीज होती है। अब ये चीज ध्यान से देखो कि बैठने को तो बैठ गया, उसमें सबसे बड़ी जो डिफिकल्टी आती है वो दाहिने बाया की आती है, कि दाहिना कैसे जाएंगे और बाया कैसे जाएंगे, ठीक है। तो अब देखना उसको क्या करना है। जब भी यहाँ पे देखो, इस वाले डायग्राम को देखिए आप लोग। जब भी बोला जाएगा कि एक सर्कल के चारों तरफ कुछ लोग बैठे हैं, फेसिंग टुवर्ड द सेंटर, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो क्या करना है, यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है इसको मानना कि ये आप बैठे हो। और आप बैठे हो ना, तो आप बैठे हो तो अपना दाहिना हाथ उठाना और ऐसे रखना उस एरो पे। तो आपका जो पीछे वाला पोर्शन होगा वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, और जो आगे वाला पोर्शन होगा, ये वाला पोर्शन, वो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। वहीं से गिनते रहना, कॉपी घुमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे बैठा बोला जाएगा कि दाहिने जाना है, तो ये दाहिने जाना है तो ऊपर चला जाएगा इधर, और बाएं जाना है तो इधर चला जाएगा। उसी में कंडीशन कुछ और दे देता है, जैसे कि मान लो इस फिगर में देखो, बोला जाएगा कि एक वृत्त के चारों तरफ कुछ लोग बैठे हैं और सब बाहर की तरफ देख रहे हैं। इस सिचुएशन में क्या करेंगे, मैंने आपको बोला था हाथ रखना है एरो पे, किसी भी एरो पे हाथ रखना है। ये वाला पोर्शन राइट है और ये वाला पोर्शन लेफ्ट है। अब जरा सा देखो इस वाले डायग्राम को देखो, ठीक है। यहाँ पे समझो कि ये आप बैठे हो, तो इधर वाला राइट होगा कि नहीं होगा, और इधर वाला क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। यही कंडीशन लीनियर और रेक्टेंगुलर सब में यूज होता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन और देखते हैं कि उसको कैसे कैसे तरीकों से हम सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए, क्वेश्चन दिया गया है, आप लोग इसको पढ़िए। बिना किसी टाइमर के मैंने इसको रखा हुआ है ताकि आप इजीली इसको सॉल्व कर सके। तो आराम से पढ़िए टाइम लेके, और इसका आंसर दीजिए आप लोग। देखो, क्वेश्चन दिया गया है 6 गर्ल्स, 6 लड़कियां, पूजा, कीमत, रीति, श्वेता, तेजस्वनी और विनीता, सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल। मतलब एक वृत्त के चारों तरफ 6 लड़कियां बैठी हैं। ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड द सेंटर। मतलब सभी कैसे देख रहे हैं, केंद्र की ओर देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ये हम डायग्राम बना लेते हैं 6 लोगों का। ये मैंने बना लिया, ठीक है।
नाउ कंडीशन जो दी गई थी वो बोला गया था कि सभी किधर देख रही है, अंदर की तरफ देख रही है, तो हमने अंदर की तरफ का डायग्राम बना दिया। अब आते हैं कंडीशंस को, जो जो कंडीशन रखी गई है उनको मार्क करके रखते जाते हैं। पहला बोला गया तेजस्विनी इज नॉट सिटिंग बिटवीन कीमत एंड श्वेता। कीमत और श्वेता के बीच में तेजस्विनी नहीं बैठेगी, कोई और बैठेगा, समवन एल्स फ्रॉम द ग्रुप, कोई और बैठ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट जो कंडीशन दी गई बोला गया है पूजा सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ विनीता। अब यहाँ पे विनीता है, आपको पता है कि अंदर की तरफ देख रही है तो ऐसे ही देखेगी, ठीक है, और उसके लेफ्ट पूजा को बैठना है तो पूजा यहाँ बैठ जाएगी, क्लियर है। नेक्स्ट जो कंडीशन है वो ये दिया गया है, रीति इज फोर्थ टू द राइट ऑफ पूजा, तो पूजा के फोर्थ राइट, तो राइट पूजा किधर जाएगी, इधर जाएगी, तो 1 2 3 एंड 4, तो रीति यहाँ पे बैठ गई। आपको यही 3 कंडीशन दी गई थी, इसके अकॉर्डिंग बनाना था। स्टार्ट करते हैं, पूजा के बारे में पता है तो पूजा से स्टार्ट करें। अब देखो जब भी स्टार्ट करना होता है तो हम इसी प्लेस से स्टार्ट करें ताकि क्वेश्चन इजीली बन सके। अब यहाँ पे हम रख देते हैं पूजा को, तो पूजा के फोर्थ राइट में कौन बैठा था, रीति बैठी थी, तो काउंट करो तो 1 2 3 एंड 4, यहाँ पे कौन बैठ जाएगा, रीति बैठ जाएगी। नेक्स्ट जो कंडीशन दिया गया बोला गया है विनीता के तुरंत बाएं कौन बैठेगा, पूजा, तो यहाँ पे कौन बैठ जाएगी, विनीता बैठ जाएगी, ठीक। अब ऊपर जो कंडीशन दी गई थी वो बोला गया था कि कीमत और श्वेता के बीच में तेजस्विनी नहीं बैठनी चाहिए। अब देखो दो जगह है, तो यहाँ पे तो कीमत श्वेता नहीं बैठेंगे, क्यों, क्योंकि कीमत और श्वेता के बीच में किसी न किसी को बैठना है। अब देखो कैसे बैठाएंगे हम, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, या तो कीमत होगी या फिर श्वेता, यहाँ पे या तो कीमत होगी या फिर श्वेता, और यहाँ पे कौन बैठ जाएगा, यहाँ पे बैठ जाएगी तेजस्विनी। ये आपका अरेंजमेंट बन गया, ठीक है। अब इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, आपको उसका आंसर करना होता है, क्लियर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ये थोड़ा सा अलग अलग पैटर्न है, सारे पैटर्न को आज हम देखेंगे कैसे कैसे इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन दिया गया है ए बी सी डी ई एफ एंड जी आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ। ए बी सी डी एक सीधी रेखा में, ए बी सी डी एक सीधी रेखा में बैठे हैं उत्तर की ओर मुख करके, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में बैठे हैं। अब देखो कुछ कंडीशन दी गई, क्या कंडीशन दिया गया है, तो बोला गया देयर इज ओनली वन पर्सन बिटवीन एफ एंड सी। एफ और सी के बीच में कौन बैठेगा, सिर्फ एक व्यक्ति बैठेगा, बना लिया। नेक्स्ट जो दिया गया बोला गया है देयर आर ओनली टू पर्सन बिटवीन ई एंड जी। ई और जी के बीच में कितने लोग हैं, दो लोग हैं, यहाँ पे छूट गया था। ई सिट्स बिटवीन ए एंड डी। ए और डी के बीच में कौन बैठ रहा है, तो ई बैठ रहा है, ठीक है। बोला गया है अगला एफ सिट्स ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए। तो ये बताओ कि सभी को बोला गया नॉर्थ में फेस है, तो ए ऐसे होगा, ये नॉर्थ में फेसिंग है तो इसका राइट इधर होगा और लेफ्ट इधर होगा, तो लेफ्ट में कौन बैठा है, एफ बैठा है तुरंत। और बोला गया हु सिट्स इन द मिडिल ऑफ द रो, मतलब कि ए जो है रो के सबसे बीच में बैठा है, तो अभी 7 लोग का लाइन बना लो, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये 7 लोग की लाइन बन के क्लियर हो गई, ठीक। अब बोला गया कि ए एकदम बीच में बैठा है तो ए यहाँ पे बैठ जाएगा। अब कंडीशन सारी बनाती जाओ, ए से रिलेटेड जितनी भी बातें कही गई, एफ, ए के तुरंत बगल में कौन बैठा है, एफ बैठा है, ठीक है। अब बोला जा रहा है ए और डी के बीच में ई बैठा है, तो ये बताओ ए यहाँ पे है तो यहाँ पे तो डी को बैठा नहीं सकते क्योंकि बीच में एफ आ जाएगा, तो यहाँ पे बैठाएंगे हम किसको, डी को बैठाएंगे, यहाँ पे बैठा देंगे ई को। नेक्स्ट जो कंडीशन दी गई है वो बोला गया ई और जी के बीच में 2 लोग बैठने चाहिए। अब तो ई यहाँ पे बैठा है ना। अब जी को यहाँ तो बैठाएंगे तो एक ही पर्सन बैठ रहा है बीच में, तो जी को कहाँ बैठाएंगे, जी को बैठा दिया यहाँ पे, 1 2 2 लोग बैठ गए ई और जी के बीच में। अगला जो लास्ट कंडीशन दी गई है बोला गया कि एफ और सी के बीच में 1 लोग बैठने थे, एफ यहाँ पे बैठा है तो सी कहाँ पे बैठना चाहिए, सी बैठ जाएगा यहाँ पे। जो खाली जगह बचा वो किसको दे देंगे, वो हम दे देंगे बी को। हमारी अरेंजमेंट टर्न हो गई। नाउ देखते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन दिया गया है कि हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर बिटवीन ई एंड एफ। ई और एफ के बीच में कितने लोग बैठे हैं, तो बैक चलते हैं देखते हैं। अभी ये देखो ई है ना यहाँ पे, और यहाँ पे है एफ। ई और एफ के बीच में कितने लोग बैठे हैं, तो सिर्फ एक लोग बैठे हैं, कौन है, ए। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 1। अगला क्वेश्चन देख ले। देखो अगला क्वेश्चन भी सेम है, सिटिंग पे ही है, लेकिन ये क्या है, ये सर्कल में बैठने वाली सिटिंग है। इसको सॉल्व करिए। बोला गया है कि 8 फ्रेंड्स नेमली कशिश, अनामिका, अमृता, आकांक्षा, ट्रीना, युविका, वंशिका और दिशा
आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल एंड ईच ऑफ देम फेसिंग द सेंटर। 8 लड़कियां एक वृत्त के चारों तरफ बैठी हैं, सेंटर केंद्र की ओर मुंह करके। ठीक है, कंडीशंस देखते हैं। तो कशिश इज सेकंड टू द राइट ऑफ ट्रीना। सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, एक डायग्राम बना लेते हैं। और हम आपको ना ऐसा चीज आज सिखाएंगे कि देखो, एक ही डायग्राम में कभी कभी होता है हमें 2 डायग्राम बनाने पड़ते हैं, लेकिन हम आपको आज सिखाएंगे कॉन्सेप्ट कि एक ही डायग्राम में हमारे सारे क्वेश्चन अरेंज हो सकते हैं। कैसे, ध्यान से देखना। बोला गया कशिश इज सेकंड टू द राइट ऑफ ट्रीना। तो ट्रीना पता है ना हमें, तो यहाँ पे रख दो किसको, ट्रीना को। और उसके सेकंड राइट में कौन बैठा है, कशिश। तो पहला राइट हम इधर ही जाएंगे ना, तो पहला दूसरे यहाँ पे कौन बैठ जाएगी, कशिश बैठ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट जो कंडीशन दिया गया है, हु इज द नेवर ऑफ अमृता एंड वंशिका। जो ट्रीना है वो किसकी नेवर है, तो अमृता और वंशिका की नेवर है। तो यहाँ पे हम पहले रखते हैं अमृता या वंशिका। ठीक है, यहाँ पे भी हम रखते हैं, यहाँ पे रख देते हैं पहले वंशिका या फिर अमृता। ठीक है, अमृता यहाँ पे रख दिया क्योंकि हमें एग्जैक्टली नहीं पता कौन कहाँ बैठ रहा है। नेक्स्ट जो कंडीशन दिया गया है, आकांक्षा इज नॉट द नेबर ऑफ कशिश। यहाँ पे कशिश है तो यहाँ पे एक मेंशन कर दे रहे हैं, आकांक्षा, आकांक्षा यहाँ पे नहीं बैठ सकती है। ठीक है, नेक्स्ट जो कंडीशन है वो बोला गया वंशिका इज द नेबर ऑफ युविका। अब ये देखो, यहाँ पे अमृता वंशिका है, यहाँ पे वंशिका अमृता है। तो बोला गया कि वंशिका की पड़ोसी कौन है, युविका है। तो यहाँ अगर हम वंशिका को इस वाली पोजीशन पे रखते हैं तो युविका तो बैठ नहीं पाएगी, दैट मीन्स यहाँ पे कौन होगा, अमृता होगी। अभी यहाँ से आपको पता चल गया होगा। तो ये देखो, यहाँ पे हम रख देते हैं अमृता को और यहाँ पे रख देते हैं हम वंशिका को। क्लियर है। नेक्स्ट जो कंडीशन है वो बोला गया अनामिका, यहाँ पे हम किसको रखेंगे, युविका को, युविका को बैठा देते हैं। अब अगला जो कंडीशन है, अनामिका इज नॉट बिटवीन आकांक्षा एंड दीक्षा। ठीक है, अब देखना, आकांक्षा और दीक्षा के बीच में कौन नहीं बैठेगा, तो अनामिका नहीं बैठेगी। क्लियर है। और अगला कंडीशन दिया गया, दीक्षा इज नॉट बिटवीन युविका एंड आकांक्षा। आकांक्षा और युविका के बीच में कौन नहीं बैठेगा, तो दीक्षा नहीं बैठेगी। ठीक है, अब बोला जा रहा है दीक्षा डज नॉट सिट नेक्स्ट टू द कशिश। तो दीक्षा भी यहाँ पे नहीं बैठेगी, दीक्षा यहाँ नहीं बैठेगी, दीक्षा यहाँ नहीं बैठेगी, क्योंकि युविका और किसी के बीच में दीक्षा नहीं बैठ सकती है। तो अब एक ही जगह बचा है, तो वहां पे हम किसको बैठाएंगे, दीक्षा को बैठा देंगे। ठीक है, अगला जो कंडीशन बोला गया है कि आकांक्षा और दीक्षा के बीच में अनामिका नहीं बैठेगी। अब ये देखो, आकांक्षा यहाँ बैठ नहीं सकती है, तो एक ही जगह बचा, तो हम कहाँ बैठा देंगे, आकांक्षा को यहाँ बैठा देंगे। और यहाँ पे हम बैठा देंगे किसको, अनामिका को। तो यहाँ पे बैठ गई कौन, अनामिका। नाउ आपके अरेंजमेंट आई थिंक डन हो चुकी है। सारे कंडीशंस को हम एक बार फॉलो अप कर लेते हैं कि क्या क्या कंडीशन जो दी गई थी। देखो यहाँ पे बोला गया था कि आकांक्षा और दीक्षा के बीच में अनामिका है, तो आकांक्षा और दीक्षा के बीच में अनामिका नहीं बैठी है। आकांक्षा और युविका के बीच में दीक्षा, तो आकांक्षा और युविका के बीच में दीक्षा नहीं बैठी है। तो यहाँ पे हमारा सारा अरेंजमेंट डन हो चुका है। ठीक है, दिस इज द करेक्ट फिगर। अभी देखते हैं कि इससे क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन, अच्छा इससे क्वेश्चन नहीं दिया गया है। तो ये देखो, ये आपकी अरेंजमेंट है, इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा भी जाए तो आप आराम से इस क्वेश्चन का आंसर कर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बड़ा अच्छा दिया गया है। ये भी क्या है, लीनियर सिटिंग पे बेस्ड है ये क्वेश्चन। बोला जा रहा है कि 9% अनु, बबलू, चीनू, डोना, ईशा, फारिया, गौरव, हर्ष और इशिता सिटिंग इन अ रो एंड ऑल आर फेसिंग नॉर्थ। इतने लोग एक रो में बैठे हैं, मतलब कि एक लाइन में बैठे हैं और सभी कैसे फेस कर रहे हैं, उत्तर की ओर फेस कर रहे हैं। इट इज नोन दैट चीनू सिट्स एग्जैक्टली इन द मिडिल एंड देयर इज नो 1% टू द राइट ऑफ इशिता। अब ध्यान से देखना, पहले इसको बनाएंगे कैसे, कंडीशन भी रखेंगे साथ में बनाएंगे भी। 9 लोग को बैठाना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 बना लिए। अब देखना, बोला जा रहा है कि यहाँ पे कंडीशन दी गई है, फर्स्ट तीनों सीट्स एग्जैक्टली इन द मिडिल, सबसे बीच में बैठेगा। तो किनारे कर दो, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 किनारे कर दो। 5वें पे कौन बैठ रहा है, चीनू बैठ रहा है, तो हम बना देते हैं यहाँ पे किसको, चीनू को, सी लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट जो कंडीशन दी गई है बोला जा रहा है कि मिडिल एंड देयर इज नो पर्सन
इज टू द राइट ऑफ इशिता, मतलब इशिता के दाहिने, यहाँ पे देखो इशिता के दाहिने कोई नहीं बैठेगा। आपको पता है कि ये राइट है और ये लेफ्ट है, तो अगर यहाँ पे इशिता को बैठा दे फॉर अ सेकंड, यहाँ पे इशिता को बैठा दे तो इसके दाहिने तो बहुत सारे लोग बैठेंगे। ये बोले इशिता के दाहिने कोई नहीं बैठा, दैट मीन्स इशिता कहाँ बैठेगी, इशिता यहाँ बैठ जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट जो कंडीशन दी गई है, बोला जा रहा है डोना इज फोर्थ टू द राइट ऑफ फारिया, फारिया के राइट, तो पहला दूसरा तीसरा यहाँ पे कौन बैठ जाएगी, डोना बैठ जाएगी। ठीक है। अब अगली जो कंडीशन बोला गया, गौरव एंड हरीश आर सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर, मतलब गौरव और हरीश आसपास बैठेंगे। ठीक। नेक्स्ट जो कंडीशन है वो क्या है, तो बोला जा रहा है कि ईसा इज नेबर ऑफ डोना बट नॉट ऑफ चीनू। अब देखो चीनू है तो इसके आसपास ईशा नहीं बैठनी चाहिए, तो ईशा यहाँ पे नहीं बैठेगी, ईशा यहाँ पे नहीं बैठेगी। क्लियर है। अब बोले जाते कि ईशा किसकी पड़ोसी है, डोना की पड़ोसी है। क्लियर है। अब देखो और भी कंडीशन कुछ दी गई है, हरीश डज नॉट सिट एट एनी एक्सट्रीम कॉर्नर। हरीश जो है, यहाँ पे जो हरीश है वो या कॉर्नर पे नहीं बैठना चाहिए, तो यहाँ पे हरीश नहीं बैठेगा, ये भी मेंशन हो गया। नेक्स्ट जो कंडीशन दी जा रही है वो बोला जा रहा है कि डोना इज नॉट सिटिंग एडजेसेंट टू आइदर चीनू और इशिता, तो डोना ना तो यहाँ बैठेगी ना तो यहाँ बैठेगी, यहाँ पे तो इशिता भी नहीं बैठ रही है और ना ही यहाँ बैठेगी, डोना यहाँ कहीं नहीं बैठ रही है। ठीक है। अब डोना को हम बैठाएंगे कहाँ, यहाँ पे देखो अब हमारे पास कुछ नहीं बचा है। अब देखो अनु एज सेकेंड टू द राइट ऑफ हरीश, हरीश के सेकंड राइट, तो ऐसे बनाते हैं, इसके राइट फर्स्ट सेकंड यहाँ पे अनु को बना देते हैं। क्लियर है। अब जरा सा देखना ध्यान से, इसको सॉल्व करते हैं, नीचे से ड्रॉ करना शुरू करेंगे। बोला जा रहा है कि डोना यहाँ पे नहीं बैठ सकती है, इशिता के बगल में, चीनू के बगल में नहीं बैठ सकती है, और यहाँ पे कंडीशन दिया गया है कि फारिया के चौथे दाहिने, तो एक जगह बची हुई है, दाहिने ही बैठा सकते हैं हम डोना को, तो डोना को हम कहाँ बैठाएंगे, यहाँ पे बैठाएंगे। ठीक है। और इस हरीश सॉरी फारिया के दाहिने चौथा बैठा है, तो फारिया कहाँ बैठेगी, तो फारिया बैठ जाएगी इस वाली पोजीशन पे। ठीक है। यहाँ पे बैठा है कौन, तीन, एक सेकेंड इसका मैं सही डायग्राम बनाती हूँ आपको। ध्यान से देखना इसको, यहाँ पे कौन बैठ गया, यहाँ पे बैठ गया फारिया, यहाँ पे हम चीनू को बैठाते हैं और यहाँ पे कौन हो गई, इशिता हो गई। ठीक है। नाउ जो कंडीशन दी गई है नेक्स्ट, वो बोला गया है कि गौरव और हरीश आसपास बैठेंगे। अब देखो आसपास बैठने के लिए कोई जगह बची नहीं है, सिर्फ यही दो जगह बची है, लेकिन कंडीशन दे दी है कि हरीश लास्ट में नहीं बैठेगा, दैट मीन्स यहाँ पे कौन बैठेगा, गौरव बैठेगा और यहाँ पे कौन बैठेगा, हरीश बैठेगा। ठीक है। हरीश से रिलेटेड एक कंडीशन दी गई, बोला गया हरीश के दाहिने तीसरे पोजिशन पे कौन बैठा है, अनु बैठी है। ठीक है। तो देखो पहला मतलब पहला, यहाँ पे देखो सॉरी तीसरे पोजीशन बोला था कि दूसरे पोजीशन, अनु इज सेकंड टू द सेकंड राइट बोला है, तो ये नहीं होगा, तो फर्स्ट और सेकंड यहाँ पे कौन बैठ जाएगा, अनु बैठ जाएगी। ठीक है। अभी बोला गया था कि इशिता यहाँ पे कहीं नहीं बैठ सकती, इशिता के बैठने की और सॉरी ईशा, ईशा यहाँ पे नहीं बैठेगी चीनू के आसपास, यही दो जगह खाली है, तो ईशा कहाँ बैठ जाएगी, ईशा यहाँ पे बैठ जाएगी। तो जो खाली बचा है वो कौन बचा है, तो वो बचा है बबलू, तो यहाँ पे हम बैठा देंगे बबलू को। ठीक है। ये हमारी करेक्ट अरेंजमेंट है, ये बन गई। ठीक है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे कि क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में हमारे। देखो क्वेश्चन पूछा गया है कि चीनू के ठीक बाएं कौन बैठा है, पीछे जाते हैं, चीनू के बाएं कौन बैठा है, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे है ना चीनू, और चीनू के ये दाहिने बाएं कौन बैठा है, तो कौन बैठा है, अनु। तो आपका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, अनु। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखो इसको सॉल्व करिए, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। बोला जा रहा है कि एल एम एन ओ पी क्यू आर एंड एस आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग सेंटर बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, मतलब कुछ लोग, 8 लोग एक केंद्र की एक वृत्त के चारों ओर बैठे हैं केंद्र की ओर मुख करके, दे ऑल आर हैविंग डिस्कस ऑन एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, सभी लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक डायग्राम बनाते हैं, और 8 लोगों को बैठाना है, तो सभी किधर देख रहे हैं, केंद्र की ओर देख रहे हैं, तो ये हम कंडीशन सारी रख लेते हैं। नाउ जो बोला जा रहा है कि बोला जाए एन इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ एल एंड आर। ठीक है। एन किसका पड़ोसी है, एल और आर का पड़ोसी है।
ठीक है, तो ऐसे होना चाहिए। एल और आर का पड़ोसी कौन है? एन है। ठीक है, नेक्स्ट जो बोला जा रहा है, हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ पी। तो हु किसके लिए? आर के लिए यूज हुआ, तो आर किसका पड़ोसी है? तो पी का पड़ोसी। यहाँ पे हमने रख दिया पी को, और ये हो जाएगा, यहाँ पे पी हो जाएगा। नेक्स्ट जो बोला गया, पी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एन। आपको इसी की जरूरत थी, एन के सेकंड लेफ्ट में। तो एन यहाँ पे बैठाओ, जहां पे आपको पोजीशन कोई एक पता चल जाए वहां से आप ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। एन का राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा, तो लेफ्ट जाना है कितना? सेकंड लेफ्ट। तो फर्स्ट सेकंड यहाँ पे कौन बैठ जाएगा? पी बैठ जाएगा। क्लियर है? और आपको पता है कि पी आर के बगल में, जस्ट बगल में कौन बैठेगा? पी बैठेगा। तो पी यहाँ पे है तो आर को यहाँ बैठना पड़ेगा। और एन के पड़ोसी है कौन? एल और आर। तो यहाँ पे कौन बैठ गया? एल बैठ गया। एक साथ इतनी अरेंजमेंट हो गई। नाउ नेक्स्ट जो कंडीशन बोला गया, ओनली टू पर्सन सिट्स बिटवीन पी एंड एस। यहाँ पे पी बैठा है, ठीक है, तो एस को कहाँ बैठना पड़ेगा? टू पर्सन बैठना है तो यहाँ पे एस बैठ जाएगा। सॉरी, यहाँ पे कौन बैठेगा? यहाँ पे बैठ जाएगा आपका पी और एस के बीच में। बोला जा रहा है ओनली टू पर्सन सिट्स बिटवीन पी एंड एस, तो पी और एस के बीच में दो लोग बैठेंगे। बना दिए। बोला जा रहा है नेक्स्ट, एम इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ओ। एम ओ का पड़ोसी है। एम इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ओ। तो अब देखो कि जगह तो आपके पास दो ही बची है, तो यहाँ पे या तो एम होगा या फिर ओ होगा। हम बनाने से पहले मार्क करते हैं, एम इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ओ। एम और ओ पास में बैठेंगे। नाउ जो नेक्स्ट कंडीशन दी गई, बोला गया ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन एम एंड क्यू। मतलब एम और क्यू के बीच में, एम और क्यू के बीच में एक आदमी बैठेगा। ठीक है, अब देखो, अगर हम एम को यहाँ पे रखते हैं, इस वाली पोजीशन पे रखें, तो क्यू बैठ नहीं पाएगा। तो हमें कहाँ रखना पड़ेगा? एम को यहाँ रखना होगा। ठीक है, और क्यू को हम कहाँ रखेंगे? यहाँ। और एम और ओ पड़ोसी है तो कहाँ रख देंगे? ओ को इस वाली पोजीशन पे। हमारा फिगर बन के रेडी हो चुका है। ठीक है, बस इतनी ही कंडीशन दी गई थी, इसके हिसाब से हमने ड्रॉ कर लिया। नाउ क्वेश्चन देखते हैं कि क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन दिया गया, उपरोक्त व्यवस्था में एस के संदर्भ में ओ का स्थान क्या है? एस के संदर्भ में ओ का स्थान आपको देखना है। तो अब देखो, एस कहाँ है? यहाँ पे, और ओ कहाँ है? यहाँ पे। तो एस के पहला, दूसरा, दूसरा सेकंड राइट कौन बैठा है? ओ बैठा है। तो आपका आंसर जो होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, सेकंड टू द, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, सेकंड टू द राइट। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख ली। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 8 लोग हैं, 8 फ्रेंड्स, ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच आर सिटिंग इन अ सर्कल बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। 4 ऑफ देम आर फेसिंग आउटसाइड एंड 4 ऑफ देम आर फेसिंग टू द सेंटर। अभी देखो, ये थोड़ा सा अलग अलग तरीके का दिया गया। बोला जा रहा है कि ए बी सी डी 8 लोग बैठे हैं। कैसे? तो 4 लोग केंद्र की ओर मुंह किए हैं और 4 लोग केंद्र से बाहर की ओर मुंह किए हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे अभी हम पहले नहीं बनाएंगे कि कौन किधर देख रहा है। पहले हम क्या करेंगे, 8 लोगों की सिटिंग के लिए व्यवस्था कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब आते हैं कंडीशंस की बात कर ले। तो बोला गया ई फेसेस आउटसाइड। पहली ही बात बोल दी गई कि ई किधर देख रहा है? बाहर की तरफ देख रहा है। तो कुछ ना करो, आंख बंद करके यहाँ पे बाहर की तरफ बनाओ, यहाँ पे रख दो किसको? ई को रख दो। ठीक है, नेक्स्ट जो कंडीशन बोला गया, बोथ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ ई फेसेस द सेंटर। ई के जो दोनों पड़ोसी होंगे ना, वो कैसे देख रहे हैं? केंद्र की ओर। तो यहाँ पे बना दो केंद्र की ओर। कौन है ये हमें नहीं पता। अब देखो, यहाँ बोला गया एच सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ ई। ई के दाहिने एच बैठा है दूसरे पोजीशन पे। तो ई यहाँ है तो इसका दाहिना इधर होगा ना, क्योंकि आउटसाइड देख रहा है, तो इसका दाहिना इधर। ठीक है, तो अब इस सिचुएशन में क्या होगा, ध्यान से देखना इसको। तो पहला, दूसरा, यहाँ पे कौन बैठ जाएगा? एच बैठ जाएगा। नेक्स्ट बोला जा रहा है बी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई। ई के थर्ड लेफ्ट, तो लेफ्ट इधर जाएंगे, तो पहला, दूसरा, तीसरा, यहाँ पे कौन बैठ जाएगा? बी बैठ जाएगा। डायरेक्शन हमें इन लोगों का नहीं पता। नाउ नेक्स्ट जो बोला जा रहा है डी फेसेस द सेंटर। तो हम बना लेते हैं डी फेसेस द सेंटर। इस एरो का मतलब क्या है? सेंटर में फेस किया है। बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ डी फेसेस आउटसाइड। अब डी के जो पड़ोसी होंगे वो सब किधर फेस करेंगे? दोनों आउटसाइड फेस करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट कंडीशन दी गई। अब देखो, यहाँ पे एच और बी से रिलेटेड कहीं कुछ दिया होगा तो वो देखना।
डी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर, लास्ट वाला जो कंडीशन बोला है, डी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी, दैट मीन्स कि डी यहाँ पे नहीं बैठेगा और यहाँ पे नहीं बैठेगा, ठीक है। और एच से रिलेटेड क्या बोला गया है कि बी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एच। अब देखो एच यहाँ है, बी यहाँ है, हमें दिख रहा है कि थर्ड पोजीशन पे, अब राइट बोल दिया, दैट मीन्स कि एच का मुंह किधर होगा, आउटसाइड होगा, तभी तो ये राइट जाएगा और ये लेफ्ट जाएगा। तो राइट में पहला दूसरा तीसरा पोजीशन पे कौन बैठा है, बी बैठा है, ठीक है। अभी ये पता चल गया एच का फेस किधर। नाउ बोला जा रहा है अगला कि ये देखो डी के जो पड़ोसी हैं वो सभी किधर फेस करने चाहिए, आउटसाइड फेस करने चाहिए। अब देखो अगर हम डी को यहाँ पे डी को हम यहाँ पे रख नहीं सकते, डी को यहाँ रख नहीं सकते, तो हम डी को कहाँ रखेंगे, डी को हम रखेंगे इस वाली पोजीशन पे, क्लियर है। और एक लोग बाहर देख रहे हैं तो ये वाला पोर्शन भी किधर देखेगा, बाहर देख रहा है, और डी किधर देख रहा है, डी किधर देखेगा, तो डी अंदर की तरफ देखेगा। यहाँ तक हो गया। अब आते हैं ये देखो, जी सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, जी सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, तो ए के सेकंड लेफ्ट में जी को बैठाना है। अब ए को हम कौन सी जगह पे बैठाएं जिसके सेकंड लेफ्ट में जी आ जाए। अगर हम ए को यहाँ पे रखते हैं तो लेफ्ट इधर जाना है, तो यहाँ पे हम जी को बैठा सकते हैं, लेकिन देखो कहीं भी कथन में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगला देखते हैं, एफ इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी, डी का तुरंत पड़ोसी कौन है, एफ है, तो यहाँ पे हम किसको बैठा देंगे, एफ को बैठा देंगे। और सी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ जी, यहाँ पे देखो गड़बड़ हो गया, बोला जा रहा है कि सी जी का तुरंत पड़ोसी है, तो यहाँ पे तो हम बैठा नहीं सकते हैं, किसी भी कीमत पे नहीं बैठा सकते हैं। तो अब इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, इन लोग की पोजीशन थोड़ी सी हम चेंज करेंगे। चेंज कैसे करेंगे, तो जरा सा देखिएगा ध्यान से। बोला जा रहा है ना कि ये क्या है, एफ इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी, तो ये वाला फिगर तो हमारा गलत हो गया, तो इसको हम थोड़ा सा री ड्रॉ करते हैं, इरेज ऑल, एंड यहाँ पे हम डायग्राम को फिर से बनाते हैं। ध्यान से देखना, बोला जा रहा है कि ई फेसेस आउटसाइड, तो ई को आउटसाइड फेस करके यहाँ पे ई को रख दिया, ई के जो पड़ोसी हैं वो अंदर की तरफ फेस करे हैं। नाउ जो अगला कंडीशन है, बोला जा रहा है कि एच सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ई, ई के दाहिने तो सेकंड कौन बैठ जाएगा, यहाँ पे एच बैठ जाएगा। नेक्स्ट जो कंडीशन दी जा रही है वो बोला जा रहा है कि बी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई, तो ई के थर्ड लेफ्ट में बी को यहाँ पे बैठा दिया हमने। और सबसे लास्ट में बोला गया था कि डी बी का पड़ोसी नहीं है, तो यहाँ पे डी नहीं बैठ रहा था, ठीक है, यहाँ पे डी नहीं बैठेगा। नेक्स्ट जो कंडीशन बोला गया है वो ये दिया गया है कि जी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए के सेकंड लेफ्ट में कौन बैठेगा, फर्स्ट एंड सेकंड जी बैठेगा। एंड बी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एच, तो राइट ऑफ एच बैठने के लिए बी को एच के थर्ड राइट बैठने के लिए एच का फेस किधर होना है, तो आउटसाइड होना पड़ेगा, ठीक है। अब ये देखो, एफ इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी, एफ डी का तुरंत पड़ोसी है। अब जरा सा देखो कि दो जगह यहाँ पे बची है, दो जगह यहाँ पे बची है, क्लियर है। तो यहाँ पे डी नहीं बैठ सकता है, यहाँ पे भी डी नहीं बैठ सकता है। एक कंडीशन दी गई थी कि ए के लेफ्ट में कौन बैठेगा, जी बैठेगा। और एक और चीज यहाँ पे बोली जाए, जी इज एन इमीडिएट नेबर, एफ इज एन इमीडिएट, देखो यहाँ पे कि सी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ जी, तो सी और जी भी आसपास बैठेंगे और डी और एफ भी आसपास बैठेंगे, क्लियर है। लेकिन अभी ए से रिलेटेड जो कंडीशन है वो बनानी, तो अगर हम ए को यहाँ रखें और इसके लेफ्ट जाना है, तो हम यहाँ पे किसको रख देंगे, जी को रख देंगे, क्लियर है। जी और सी आसपास बैठेंगे तो बैठ गए, और डी और एफ आसपास बैठेंगे तो यहाँ पे डी नहीं बैठ सकते, तो यहाँ पे कौन बैठेगा, एफ बैठेगा, और यहाँ पे कौन बैठ जाएगा, डी बैठ जाएगा। आपकी अरेंजमेंट हो गई क्लियरली सारी, ठीक है, ये आपका हो गया। अभी देखते हैं कि क्वेश्चन इससे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया, हु सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ ई, ई के तुरंत राइट में कौन बैठा है, तो यहाँ पे देखो ई है, और इसके तुरंत दाहिने कौन बैठा है, तो कौन बैठा है, ए। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्लियर है। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। भैया सेशन पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट क्लास का फायदा उठा सके और कंपटीशन आप लोगों के लिए और अच्छा हो सके। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।